अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं जमात का रियाजी का जो स्कॉलरशिप का पोर्शन है वो शुरू करने वाले हैं। उसके अंदर जो पहला पार्ट है वो है पहली जो इकाई है उसका नाम है आदात का इल्म। ये आदात का इल्म क्या है इसमें देखना है हमको। इसके अंदर क्या पढ़ना है? तबई आदात, मुकम्मल आदात, सही आदात, नातिक आदात, गैर नातिक आदात और हकीकी आदात वगैरह। इसके अंदर का ये जो है पार्ट है जो कि आप पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलो आइए शुरू करते। सबसे पहले तो देखिए यह है तबई आदात। तबई आदात क्या बोलेंगे? सबसे आम जबान के अंदर तबई आदात यानी गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। देखो अगर आप देख रहे हैं गौर से तो अपन देखेंगे कि गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। सीधा सीधा एकदम आसान तरीका है, एकदम आसान तारीफ है इसके अंदर। ये तारीफें याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि इसी के बिना पर हमको आगे मश्क हल करना है, उसी के बिना पर हमको सवालात हल करना है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये तमाम चीज़ों को बारीकी से ध्यान में रखना है। दूसरा पार्ट जो है मुकम्मल आदात, तो ये तबई आदात का जो सेट है वही सेट यहां पर नजर आ रहा है। देखिए ये वही आदात है। इसके अंदर सिर्फ फर्क क्या है कि इसके अंदर एक जो है रुकन, ये जो जीरो है वो ऐड हो गया। तो मतलब तबई आदात के सेट के अंदर ही अगर सिफर ऐड हो जाता है तो उसी आदात का नाम बदल जाता है। अब उसको बोले क्या? मुकम्मल आदात। तबई आदात गिनती के आदात। गिनती कहाँ से शुरू होती है? आपको बचपन में भी बोला गया कि गिनती लिखिए, तो आपने कहाँ से लिखना शुरू करे? 1 2 3 4 5 6 से लिखना है, जीरो से लिखना शुरू नहीं करे। इसलिए तबई आदात की तारीफ क्या है कि गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। मुकम्मल आदत किसे कहेंगे अपन? मुकम्मल आदत जो गिनती के आदत का सेट था और मैंने जो आपको बताया 1 2 3 4 5, उसके पहले अपन ने जीरो शामिल कर दिए वही सेट के अंदर, तो ये सेट का नाम बन गया मुकम्मल आदत। क्या बन गया? मुकम्मल आदत। यानी तबई आदत के सेट में अगर हम सिफर शामिल कर देते तो उसी का नाम अपडेट हो जाता, वो हो जाता मुकम्मल आदत। ठीक है, अब ये तो बात होगी मुकम्मल आदत की। फिर अगर अपन आगे बढ़ते तो अपन देखते यहाँ पर भी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आदात है ये मुकम्मल आदात है पूरे के पूरे, बराबर है। लेकिन यहाँ चेंजेस क्या दिख रहे हैं? मनफी वाले भी आदात दिख रहे हैं, बराबर है। यहाँ देखो 0 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 4 यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ नई चीज़ क्या नज़र आ रही है आपको? तो वो जो नई चीज़ जो नज़र आ रही है आपको वो ये है कि यहाँ मनफी आदात भी है। देखिए कौन सी आदात भी है? मनफी आदात भी है। मतलब इसकी तारीफ क्या हो जाएगी सही आदात की? तमाम मनफी आदात, तमाम मुस्बत आदात और सिफर, इन तमाम को शामिल करने से जो सेट हासिल होता उस सेट को हम क्या कहते हैं? सही आदात का सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सही आदत का सेट। तबई आदत देखो गिनती की आदत, अब गिनती की आदत 1 2 3 4 है, उसमें हमने सिफर शामिल कर दिया तो तबई आदत का ही नाम क्या हो गया? अब मुकम्मल आदत। अब मुकम्मल आदत के सेट में जो सिफर 1 2 3 4 था उसमें मनफी नहीं था, तो अपन ने मनफी वाले भी आदत से कर लिए, -1 -2 -3 -4। तो अब इसी सेट का नाम जैसे जैसे सेट में नए नई चीज़ें आते जा रही उसका नाम बदलता जा रहा है, बराबर है। जैसे मिसाल के तौर पर एक पानी है, पानी में अगर अपन ने शक्कर डाले तो उसका नाम चाशनी हो जाएगा, बराबर है। उसमें रूह अफ़ज़ा या नींबू डाल दिए, मतलब चीज़ बढ़ते जा रही, अब उसका नाम क्या बन गया? शरबत बन गया। फिर उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल दिए तो वो बन गया रूह अफ़ज़े का शरबत बन गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये तबई आदात थे, उसके अंदर सिफर शामिल करे तो मुकम्मल आदात हो गए। अब ये सिफर और गिनती के आदात के अंदर अपन ने मनफी वाले भी आदात डाल दिए तो अब इसका नाम हो गया सही आदात। होगी बात? इतनी 3 चीज़ें आपकी मुकम्मल तौर से समझ में आ गई होंगी। अब है नातिक आदात। नातिक आदात उनको कहते जिनको अपन कसर की सूरत में लिख सकते। क्या की सूरत में लिख सकते? कसर की। जैसे 5 है, 5 को अपन 5/1 भी लिख सकते। 10 है, 10 को अपन 10/1 भी लिख सकते, 20/2 भी लिख सकते, मतलब कसर की सूरत में लिख सकते। ऐसे आदत को क्या बोलते हैं अपन? नातिक आदत। देखो ये सूरत में लिखते आना चाहिए। कौन सी सूरत में लिखना आना चाहिए? कसर की सूरत में लिखना आना चाहिए। ये देखो ये,
तो ये लिखा हुआ है यहाँ, अपने यहाँ लिखा हुआ है कि भाई अगर उनको कसरों की सूरत में लिखते आता है 1/2, तो ऐसे आदात को अपन क्या कहते हैं, नातिक आदात कहते हैं। अब नातिक का अपोजिट गैर नातिक आदात। गैर मतलब जो नातिक नहीं है वो गैर नातिक है, बराबर है। जाहिर सी बात है जिनको कसरों की सूरत में P/Q की सूरत में या A/B की सूरत में नहीं लिख सकते उसको गैर नातिक अदद कहते हैं। गैर नातिक अदद की तारीफ देखो क्या है। गैर नातिक अदद की तारीफ सबसे यह है कि गैर मुख्ततिम होती हो। गैर मुख्ततिम मतलब ख़त्म नहीं होती, नोट करके लिख लो। गैर मुख्ततिम कौन क्या गैर मुख्ततिम होती, अशरी सूरत। अशरिया के बाद वाली जो उसकी सूरत रहेंगी वो कैसी रहेंगी, अशरी सूरत गैर मुख्ततिम होंगी, ख़त्म नहीं होंगी और मुतवाली भी नहीं होंगी। मुतवाली नहीं होंगी मतलब उसमें आदाद रिपीट नहीं होंगे। मुतवाली मतलब आदद रिपीट होने वाली, और मुतवाली नहीं होती मतलब उसमें अदद रिपीट नहीं होता। जैसे कई बार अपन किसी अदद को अगर आपने 10 को 3 से तकसीम करे तो 3.3 आपको इस तरीके से जवाब आएगा, बराबर है। तो ये 3 आ रहा है मतलब ये मुतवाली अदद है। अब यहाँ देखो कोई भी अदद रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। ये 41 है, समझ लो 4 1 है तो उसके बाद 4 2 है, मतलब हर बार अदद अलग अलग आ रहे हैं। अलग अलग अदद आने की वजह से यहाँ देखिए, ये यहाँ पर गौर करिए, अदद कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। अदद अलग अलग आने की वजह से क्या होगा, ये जो है ये मुतवाली अदद, ये जो है कसर जो है गैर नातिक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, घबराने की कोई भी बात इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिए तो रियाजी से आसान। अब देखो जितने भी गैर कामिल मुरब्बा अदद है, गैर कामिल मुरब्बा अदद किसको बोलते हैं, जिनके जज़रुल मुरब्बे नहीं निकलते। जैसे 2 का जज़रुल मुरब्बा निकलता क्या, नहीं, तो 2 क्या कहलाएगा, गैर कामिल मुरब्बा अदद। 3 का जज़रुल मुरब्बा निकलता क्या, नहीं, गैर कामिल मुरब्बा। 4 का जज़रुल मुरब्बा निकलता, तो ये कैसे कौन सा अदद कहलाता, कामिल मुरब्बा अदद कहलाता है। ठीक है, तो ये बात ख्याल में रखना कि जैसे जज़र 2 हो गया, जज़र 3 हो गया, जज़र 5 हो गए, तमाम के तमाम गैर नातिक अदद है क्योंकि इनके डायरेक्टली जज़रुल मुरब्बे नहीं निकलते। अब देखो नातिक अदद अलग है और गैर नातिक अदद अलग है, ये दोनों एक दूसरे के एकदम मुतजाद है, अलग अलग है, अपोजिट है। तो नातिक अदद और गैर नातिक अदद जब मिल जाते आपस में तो उसे कहते हैं अपन हकीकी आदात। क्या कहते हैं अपन उसको, हकीकी आदात कहते हैं। देखो यहाँ से जो अदद है ये जो आए हमको, तो ये जो है ये है हकीकी आदात। तमाम नातिक अदद और गैर नातिक अदद के गुरों को हकीकी आदात कहते हैं। अब हकीकी आदत में हर किस्म के आदात आ गए। हकीकी आदत में क्या हुआ, हर किस्म के आदात आ गए। सिफर, 1, -1, -2, कसरी आदात जिनकी जज़र बटे में लिख सकते उनको भी, जिनको कसर की सूरत में नहीं लिख सकते उनको भी, तमाम किस्म के आदात यानी हकीकी आदात। ये चीज़ को, ये कंसेप्ट को हमको समझना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शरी पार्ट। इसके बाद इंशाल्लाह डेली स्कॉलरशिप के आपको डेली वीडियो यहाँ मिलेंगे। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने स्कॉलरशिप जो कि सालाना 1500 रुपये या 1000 रुपये मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर इस साल से 7000 रुपये कर दी। कितनी बढ़ा कर दी गई है स्कॉलरशिप आपकी, 7000 रुपये स्कॉलरशिप कर दी गई है। इसलिए हर बच्चा इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करे और इस साल कंपटीशन भी बढ़ेगा क्योंकि अमाउंट बढ़ गया तो जाहिर सी बात है लोग भी इसके अंदर ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि अच्छे से अच्छा इसकी तैयारी करें, इसके स्कॉलरशिप के पेपर सेट सॉल्व करें। अल्लाह हाफिज़।